हरियाणा में 5 अक्टूबर यानी कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर को मात देकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि एक दशक के लंबे अंतराल के बाद उसकी सत्ता में वापसी होगी। चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करने के पात्र हैं, जिनमें 8,821 मतदाताओं की उम्र 100 साल से अधिक है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ घंटे पहले प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनेलो बसपा और जज्बा आजाद समाज पार्टी ने रैलियों और रोड शो कर मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रयास किए। हरियाणा में 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। राज्य के 2.03 करोड़ से अधिक मतदाता 15वें हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में डालेंगे वोट। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बनी सरकार, विनेश फोगाट और भाजपा नेता ब्रजभूषण के बीच विवाद बनेगा मुद्दा। हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी मजबूती के साथ ठोकी ताल। मैं तमन्ना द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत। हरियाणा चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कांग्रेस को दलाल दामाद का सिंडिकेट करार दिया। मोदी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा कि इनका मूल मकसद स्वार्थ है। मोदी ने कहा कि बीते कुछ दिनों में मैंने पूरे राज्य की यात्रा की है। मैंने लोगों का जो उत्साह देखा है, उसे देखकर मुझे पक्का विश्वास है कि हरियाणा के लोग भाजपा को फिर अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। हरियाणा के देशभक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, हरियाणा की जनता यह जानती है कि कांग्रेस कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती। हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये हाल तब है जब ये विपक्ष में है। हरियाणा के लोगों को इस बात से भी चोट पहुंच रही है कि दिल्ली और हरियाणा में बैठे 2 खास परिवारों के इशारे पर पूरा हरियाणा अपमानित हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने आरक्षण खत्म करने का बयान देकर अपने इरादे जता दिए हैं। हरियाणा का पिछड़ा और दलित समुदाय जातिगत हिंसा रोकने में विफल रहने पर पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रहा है। इसलिए लोगों ने कांग्रेस को फिर कड़ी सजा देने का मन बना लिया है। हरियाणा के गली गली से एक ही आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। हरियाणा की जनता जनार्दन जानती है कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भाई भतीजावाद की गारंटी है। बापू बेटे की राजनीति का मूल उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ है। कांग्रेस यानी दलाल और दामाद का सिंडिकेट। लोग आज हिमाचल से कर्नाटक तक कांग्रेस सरकारों की विफलता भी देख रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती हैं, इसलिए हरियाणा के लोग कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी कई बार खुद को और अपनी पार्टी को दलितों का पक्षधर बताते रहे हैं। वह लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर दलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात कहते हैं और भाजपा पर आरोप लगाते हैं दलितों और पिछड़ों को समान अवसर नहीं देती है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। यहाँ उन्होंने महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राहुल ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी है, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने और आपकी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है। हरियाणा में अगर कोई रोजगार चाहता है, उसे नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का उद्देश्य युवाओं को मजदूर बनाना है। उसका पूरा पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा है। अडानी डिफेंस का नाम सुना आपने? अडानी की डिफेंस की कंपनी है। इंटरनेट पे जाइए, अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है। इंटरनेट पे जाइए, अडानी डिफेंस टाइप कीजिए,
उस पे आपको हथियार दिख जाएंगे। उस वेबसाइट पे आपको ड्रोन दिखेगा, मिसाइल दिखेंगे, राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, मशीन गन दिखेगी, सारी की सारी आपको अदानी डिफेंस के वेबसाइट पे दिखेगी। मजे की बात यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता। वो सारी की सारी चीजें या अमेरिका की फैक्ट्री बनाती हैं, या इजराइल के लोग बनाते हैं, या किसी दूसरे देश की फैक्ट्रियां बनाती है। वो माल यहां आता है, अदानी जी की फैक्ट्री में आता है, उसमें अदानी डिफेंस का लेबल लगता है, अग्निवीर के पैसे से वो हथियार खरीदे जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। जनसभा के दौरान भाजपा की टिकट पर सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले राहुल ने नूह में भी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि अब मोदी 56 इंच की छाती की बात नहीं करते, उनका चेहरा एकदम बदल गया है। इसके साथ ही राहुल ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। राहुल ने कहा कि भाजपा को वोट मत देना, राज्य की दूसरी छोटी पार्टियों को भी वोट मत देना, क्योंकि वे भाजपा की ही ए, बी और सी पार्टियां हैं, उनमें और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। इस बीच वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस में दलित चेहरा एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर की एंट्री हुई है। उनका 9 सीटों पर असर है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, एलनाबाद, रानिया, कालावाली, डबवाली, रतिया, टोहाना और नरवाना शामिल है। ये सभी सीटें सिरसा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। जानकारी के मुताबिक रैली के अंत में अचानक मंच पर अशोक तंवर की एंट्री हुई और घोषणा की गई कि उनकी घर वापसी हो गई है। कांग्रेस को मजबूत समर्थन मिल सकता है। खासकर विधानसभा चुनाव के इस निर्णायक मोड़ पर अशोक तंवर की इस घर वापसी ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, क्योंकि तंवर का प्रभाव हरियाणा की राजनीति में बड़ा माना जाता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला की अटेली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील राव ने पार्टी छोड़ चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सुनील राव ने गुरुवार को महेंद्रगढ़ में कांग्रेस की रैली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस कैंडिडेट अनीता यादव सुनील राव को लेकर मंच पर पहुंची थी। वहीं हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी मजबूती के साथ ताल ठोकी है। चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और हरियाणा के दंगल में उतर गए। केजरीवाल ने खुद को हरियाणवी बताते हुए जमकर चुनाव प्रचार किया। अब 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि केजरीवाल के जेल से छूटने से पार्टी को फायदा हुआ कि नहीं।